बिटकॉइन को सबसे ज्यादा खतरा क्वांटम कंप्यूटिंग से है। इलॉन मस्क ने अभी 2 अगस्त को एक सवाल पूछा ग्रोक से कि भाई कब तक पॉसिबल है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक हो सकता है। तो ग्रोक ने बोला कि 2030 तक तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन 2030 के बाद 2035 तक 10% प्रोबेबिलिटी पड़ जाएगी। सो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2030 से 2048 के बीच में कभी ना कभी क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अटैक है बिटकॉइन के नेटवर्क पे हो सकता है। अभी पता है रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। सतोशी नाकामोटो के जो एरा के 2009 से 2011 के बीच के एड्रेसेस को माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो के एरा के एड्रेसेस हैं। उनमें से 80,000 बिटकॉइन मूव हुए हैं। और 80,000 बिटकॉइन की मूवमेंट का जो बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि भेजने वाले को क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक का डर लगा और उसने इसलिए उन बिटकॉइन को मूव किया और बिटकॉइन को सेल किया। अभी एक थ्योरी है, अभी कितनी पक्की है नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्योरी को इससे रिलेट किया जा रहा है। देखिए बात आखिर है क्या। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक का मतलब क्या है। इसका अटैक का मतलब यह है कि अगर किसी को आपकी पब्लिक की पता लग जाए तो वो आपकी पब्लिक की से प्राइवेट की को ड्राइव कर लेगा क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक के द्वारा। तो जितने भी एड्रेसेस जो पब्लिक डोमेन में है, जो ब्लॉकचेन में है, राइट, जिनमें से कभी ना कभी बिटकॉइन सेंड हुआ है या रिसीव हुआ है, जो यूज हुआ है, वो जितने भी एड्रेसेस है वो पब्लिक कीज जो है उनमें से प्राइवेट कीज निकाली जा सकती है। और अगर प्राइवेट की निकाली जा सकती है तो आपका बिटकॉइन भी लिया जा सकता है। अभी बेसिकली क्या है, जो बिटकॉइन के वॉलेट्स है ना, वो सिक्योर जिस एल्गोरिथम से होते हैं उसका नाम है एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, ECDSA, जो बिटकॉइन की सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी है और ये क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक को सह नहीं सकता। जरूरत यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग रेजिस्टेंट जो है वो सिक्योरिटी अपने को चाहिए। तो जिसके लिए बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, उसकी जो कोर टीम है, जो कोर डेवलपर्स हैं, वो लोग मिलके ऐसी एड्रेसेस ड्राइव कर रहे हैं कि कल को आपको अपने जितने भी बिटकॉइन है उन एड्रेसेस पे भेजने पड़ेंगे, नए एड्रेसेस पे भेजने पड़ेंगे जो क्वांटम रेजिस्टेंट प्रूफ जो एड्रेसेस होंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर में होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पुराने वाले हैं, जो सतोशी नाकामोटो के एरा के, या जो जिन लोगों ने बिटकॉइन को खो दिया है, उन एड्रेसेस का क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि 25% जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो ऐसे एड्रेसेस पे जो पुराने हैं या सतोशी नाकामोटो के एरा के हैं, जो खो गए हैं। तो होगा क्या कि ये अटैक करके इन 25% बिट की जो सप्लाई है उसको निकाल के, सोचिए कि वो बिटकॉइन अगर जब मार्केट में सेल होने के लिए आएंगे तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये अभी डिबेट है जिसका भी सोल्यूशन नहीं निकला कि उन एड्रेसेस का क्या होगा। एक्टिव लोग तो एड्रेसेस को अपने मूव कर लेंगे नए एड्रेस पे, उनका क्या होगा। तो भाई ये सिचुएशन है, बहुत बड़ी डिबेट है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इस पे डिबेट बढ़ती चली जाएगी और मैं और अपडेट लेके आता रहूंगा। तब तक आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि बिटकॉइन को एक्चुअल थ्रेट फ्यूचर में है किस चीज से। थैंक यू।